नमस्कार साथियों, मैं करण वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सबकी एनडीए की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एनडीए में काफ़ी तरह के काफ़ी स्ट्रीम के लोग बैठते हैं। जैसे किसी का मैथ स्ट्रांग होगा, कोई मैथ बैकग्राउंड का होगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई बायो से होगा, कोई नॉन साइंस से होगा। तो सबकी दोस्तों अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जो मैथ्स का है उनका मैथ्स अच्छा होगा, जो साइंस है उनका साइंस अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा। तो मैं आज अपना वीडियोस लेके आया हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनका मैथ्स अच्छा है और वो मैथ्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और वो अपने स्कोर को मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका स्कोर मैथ्स में 200 से 250 के बीच में आए। तो उनको क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, उनको क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए? क्योंकि देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर सकता है आपका। आप उस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन लगाए उतने कम होते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका वो चैप्टर उतना मजबूत होते जाएगा। बट उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो चैप्टर कितना एग्जाम में क्वेश्चन उससे आते हैं। आप किसी ऐसे चैप्टर पे 2-2 3-3 दिन तक एक ही चैप्टर में क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, पर उसका वेटेज एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे में आपके लॉगरिथम के चैप्टर हैं जिसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो ज़्यादा स्कोर बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये कोई प्लेस नहीं है, बल्कि काफ़ी लोगों का इमोशन है। जो इतने बच्चे एनडी की तैयारी कर रहे हैं, सबका सपना होता है कि एक बार इस जगह के सामने जाएं। तो चलिए, आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ही मैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि देखिए, जितना आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस को। तो आज मैं आपको बेसिकली बताना जा रहा हूँ कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एनडीए में आते हैं, यूपीएससी कितने क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए, पहली चीज तो यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता, कोई कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता कि हाँ ये पढ़ लीजिए आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बट एक जो पिछले कई सालों से जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ कि क्या यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, कितने क्वेश्चन आपके एक चैप्टर से आ सकते हैं। पहले अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप मैथ्स में स्कोर करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप अगर उठा के दे, ये मोटा चल रहा है क्या? अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा लें, चाहे आप पिछले साल 2023 के क्वेश्चन उठा ले, 2022 के उठा ले, 2021 के, किसी के भी, तो आपको ट्रिग्नो के एटलीस्ट आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे कम क्वेश्चन इसमें नहीं आते। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो फोकस करना ही करना है। पहला चैप्टर आपका आता है ट्रिगो का। पीछे विजिबल नहीं हो रहा, मैं फोन चेंज कर देता हूँ। देखिए, पहला जो चैप्टर आपका रहता है वो रहता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी भी साल उठाकर देखेंगे तो आपके एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके 10 क्वेश्चन ही यूपीएससी डालता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट आप एक एवरेज लेकर के चलेंगे तो 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। फिर दूसरा उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है कि आप चाहे एनडीए का उठा ले चाहे सीडीएस का उठा ले, हमें तो लगता है यूपीएससी को चैप्टर इतना पसंद आ गया है कि भर भर के क्वेश्चन इससे दिए जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर ही आपके एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आ गए थे। कभी ऐसा होता है कि आपके 8-10 क्वेश्चन ही आते हैं और कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन यूपीएससी डाल देता है। तो एक एवरेज लेकर के चले तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपके 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 15 से 20 आप इसको भी रख के चलिए। उसके बाद आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री। आपका हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया। अब आता है आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर और 3D, देखिए बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर ये है नहीं, इसमें आपके 2-4 ही मेन कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो आपके मान के चलिए आप 10 क्वेश्चन इसमें आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं।
फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर जियोमेट्री। देखिए जियोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे इसमें कोई कोई चैप्टर में सर्कल आ जाते हैं, आपके ट्रायंगल आते हैं, ये सबको समझ में नहीं आता। बट अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप इस चैप्टर को कभी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप मान के चलिए जियोमेट्री से भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आपका आता है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप इस चैप्टर को कैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्कोरिंग चैप्टर भी माना जाता है। ये आपका मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा आते ही आते हैं, साथ साथ से क्वेश्चन इजी भी ज्यादा होते हैं। एक दो क्वेश्चन ही इसमें ऐसे होंगे जो आपको शायद थोड़े बहुत हार्ड लग सकते हैं, बट मोस्टली इसके अगर आपके मान के चलिए 10 क्वेश्चन दोनों के मिला के आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा है तो आप मान के चलिए 8 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आपका इजी चैप्टर आता है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ सेट से ही आपको यूपीएससी 6 से 8 सवाल दे देता है, और रिलेशन और फंक्शन से मान के चलिए तो 4 से 5 सवाल आपको इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर तीनों को कंबाइंड लेकर के चले तो एटलीस्ट आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपके छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आता है आपका। उसके बाद आपका आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज से कितने सारे क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप मान के चलिए 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपसे कितने भी पूछ सकता है यूपीएससी। उसके बाद आपका आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत छोटा ही टॉपिक है, तो अब उससे भी आप 2 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए, इससे ज्यादा यूपीएससी जल्दी पूछता नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इससे ज्यादा आ जाते हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको ऊपर बताना भूल गया था, वो आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। आपका आता है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों चैप्टर से मान के चलिए आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस समय कैलकुलस का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप मिनिमम इसे रख के चलिए, इतने क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब देखिए मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कितने क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से आ सकते हैं। इस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए पहला आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस मान के चलिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होते। इसमें आपके जो आते हैं एंगल रेशियो, ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। कुछ आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके इजी होते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की आपको इंपॉर्टेंट पड़ सकती है। और कभी कभी जो यूपीएससी का ट्रेंड चला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन को भी डाल देता है। तो दूसरे में आप रख सकते हैं अलजेब्रा को, तो आप कभी छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले 2-3 सालों से इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन भी। लास्ट टाइम तो आप 2023 का सेकंड का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, तो आपको पता होगा कि इससे आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मिले ही थे, और स्टेटमेंट वाले को मिला ले तो करीब करीब 25 से 30 सवाल देखने को मिले थे। तो दूसरा चैप्टर ये और कैलकुलस, इन दोनों पे आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काफी आपके लेंदी काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको टाइम काफी ज्यादा लग सकता है। तो इस पे आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी ये जो सारे चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर है। आप इसको चाहे तो 2-2, 3-3 दिन में, या फिर लास्ट में पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आपको तो मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। तो टाइम नहीं भी रहता तो आप 1 या 2 दिन में एक एक चैप्टर भी इन सबको खत्म कर सकते हैं। बट इन ये
इन तीनों चैप्टर पे, और आपका वेक्टर और जियोमेट्री, इनको आप पहले खत्म करिए। और ये जो आपके प्रोबेबिलिटी, रिलेशन सेट्स, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आपके लॉगरिथम जो आते हैं, लॉग्स वाले क्वेश्चन, और कुछ बाइनोमियल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए बाइनोमियल का मैं भूल गया था, बाइनोमियल से भी आपको करीब करीब 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बाइनोमियल भी आता है, तो इन सबको आप चाहे तो लास्ट में भी कवर अप कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको हाईलाइट करा हुआ है उनको आप पहले फोकस करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो के साथ सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और इंफॉर्मेशन आप लोग को देना है, ये तो उन बच्चों के लिए था जिनका मैथ स्ट्रांग है और वो एटलीस्ट 200 नंबर टारगेट कर रहे हैं 300 में से। बट जो बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, जिनका जो कॉमर्स से कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, उनको अगर वो कट ऑफ के लिए, वो तो सोच रहे हैं कि मेरा एटलीस्ट 100 नंबर आ जाए और मैं कट ऑफ ही क्लियर कर लूं, बाकी वो जीएस में स्कोर करके अपना ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और वो किन चैप्टर्स पे ज्यादातर फोकस करें। तो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।